वेलकम टू माय नेक्स्ट वीडियो। आई होप आप सब ठीक होंगे एंड आई होप आपने मेरी सारी पुरानी वीडियोस देख ली होंगी। तो पुरानी वीडियोस में हमने डिस्कस करा बारोक एंड aufklärung एंड पोएम्स के बारे में, पोएम्स के स्ट्रक्चर के बारे में, राइट? तो आज हम डिस्कस करते हैं एक इन्फ्लुएंशियल फिगर इन यूरोपियन हिस्ट्री एंड जर्मन हिस्ट्री। तो आज बात करते हैं मार्टिन लूथर के बारे में। हु वाज मार्टिन लूथर? आपसे कुछ लोगों को पता होगा कि मार्टिन लूथर कौन थे, एंड जिनको नहीं पता तो आज की वीडियोस में हम उनको डिटेल जानेंगे एंड उनके रीजंस को जानेंगे कि व्हाई इज एन इन्फ्लुएंशियल फिगर। मार्टिन लूथर ने जबकि बाद में बाइबल को ट्रांसलेट भी करा। बाइबल पहले लैटिन में थी, बस ओनली फादर और उनके चर्च के हैंडलर्स ही उनको पढ़ पाते थे, बट आफ्टर ट्रांसलेटिंग ही इंश्योर्ड कि सारे लोग उसको पढ़ पाए। जर्मन में उसने उन्हें ट्रांसलेट करा, सारे लोग पढ़ पाए एंड जो बाइबल का जो मैसेज है, जो गॉड का मैसेज है, सब लोगों तक पहुंचे। दैट्स व्हाई ही ट्रांसलेटेड। इन सब चीज़ों के बारे में बाद में हम डिस्कस करेंगे अलग वीडियो में। तो आज बात करते हैं मार्टिन लूथर की एंड उनके 95 थीसिस के बारे में कि व्हाट आर दीस 95 थीसिस एंड हु वाज मार्टिन लूथर। तो चलिए शुरू करते हैं। आई होप कि आप मेरी स्क्रीन को और मुझे अच्छे से देख पा रहे होंगे। ठीक है। मार्टिन लूथर जो थे वो एक जर्मन मॉन्क थे एंड थियोलॉजिस्ट थे। सो मॉन्क आप सबको पता होगा, तो थियोलॉजिस्ट कौन होते हैं? थियोलॉजिस्ट आर दोस हु स्टडीज गॉड, हु स्टडीज रिलीजन। सो मार्टिन लूथर वाज अ मॉन्क एंड द थियोलॉजिस्ट। थियोलॉजिस्ट आप सबको पता है, जो स्टडी करते हैं गॉड को एंड जो स्टडी करते हैं रिलीजन को। ही वाज बोर्न इन 1483 एंड डाइड इन 1546। उनका बॉर्न जो हुआ था वो 1483 में हुआ था एंड वो डाइड कब करे थे, मतलब 1546 में डाइड कब करे थे, मतलब ही वाज डाइड इन 1546। ये कभी-कभार आपसे पूछ लेते हैं कि व्हेन ही वाज़ बोर्न एंड व्हेन ही वाज़ डाइड। तो आप ये थोड़ा डेट याद कर सकते हैं। देखो यार, डेट थोड़ा रटना पड़ेगा। डेट के लिए यार अब क्या कर सकते हैं? डेट्स तो हमें स्कूल में भी दिक्कत करते थे, अब भी दिक्कत करेंगे। ठीक है, डेट्स को आपने रटना पड़ेगा। एंड मैं आपको एक बात बता दूँ, जो मार्टिन लूथर थे, वो चर्च को बस अच्छा बनाना चाहते थे। वो खराब नहीं करना चाहते थे, बस चर्च को उनका ये मानना था कि चर्च जो भी वो फ़ॉल्स थिंग्स कर रहे हैं, वो सब बंद कर दें एंड चर्च सबके लिए यूज़फुल हो एंड चर्च सबके लिए अच्छा हो। यहाँ पे लिखा भी हुआ है, "Er wollte die Kirche verbessern, nicht zerstören।" ठीक है? ये समझ आया आपको? अब बात करते हैं कि चर्च ऐसा क्या कर रहा था, जो चर्च के हैंडलर्स थे वो ऐसा क्या कर रहे थे, जो कि मार्टिन लूथर को फ़ॉल्स लगा, जो कि मार्टिन लूथर सुधारना चाहता था। तो उस टाइम पे चर्च क्या करता था, जो चर्च के हैंडलर्स थे, भगवान नहीं, चर्च के जो हैंडलर्स थे, प्रीस्ट, फादर वगैरह जो उनके होते हैं, क्या कर रहे थे? वो अब लास्ट ब्रीफा जो होते हैं, अब लास्ट ब्रीफा मीन्स पैसे लेके लोगों के सिन माफ़ करना, पैसे लेके लोगों की गलतियाँ माफ़ करना। राइट? थोड़ा क्रिश्चियन में टर्म होता है सिन, लाइक व्हेन दे डू समथिंग बैड देन इट इज कॉल्ड सिन, दे हैव डन अ सिन। सो व्हाट वाज व्हाट वाज द थिंग, कि वो पैसे लेके जो फादर थे, जो प्रीस्ट थे, वो पैसे लेके लोगों की गलतियां माफ करते थे। तो लोगों को भी ये लगता था कि हाँ, हम अपनी गलतियां सुधार सकते हैं जब हम पैसे देंगे इन फादर्स या चर्च वगैरह को। तो और जो बहुत गरीब लोग थे, गरीब लोग भी की ये मान्यता थी कि अगर हम पैसे देंगे तो हम हेल भी नहीं जाएँगे आफ्टर लाइफ में एंड हमारे सिन भी माफ़ हो जाएँगे। तो बात तो ऐसी हो गई कि हाँ भाई, जो अमीर होगा वो तो भगवान बन जाएगा अगर वो ऐसे ही अपने सिन माफ़ करवाता रहे। ठीक है? सपोज़ मैं बहुत अमीर हूँ, मैं बहुत गलतियाँ कर रहा हूँ, तो मैं तो बस ऐसे ही पैसे देता रहूँगा, यार मेरे पैसे ले लो, तो इतने भी आप बोलो कि बस मेरी गलतियाँ माफ़ कर दो। ऐसे तो मैं भगवान बन जाऊँगा। क्या लगता है आपको, ये सब ठीक होगा? नहीं ना। तो दैट व्हाट जो ये जो थिंग थी ना, वही जो मार्टिन लूथर है वही सुधारना चाहता था। तो लूथर को ये सब बहुत बेकार लगता था, क्योंकि गरीब लोग भी जो थे, गरीब लोगों को भी ये लगता था कि वो इन सब चीज़ों से बच पाएँगे, क्योंकि वो बहुत गरीब थे। बाद में हेल जाने से डर लगता था, तो इसलिए वो क्या करते थे, लोगों से लोन लेके, और वो और गरीब हो जाते थे, लोगों से लोन लेके वो बस इन फादर्स को देते थे, ताकि उनके सिन माफ़ हो जाए, ताकि उनकी गलतियाँ माफ़ हो जाए। लूथर को ये सब बेकार लगता था। लूथर क्या कहता था कि जो भगवान में मान्यता है ना, बस भगवान में मान्यता ही आपको सुधार सकती है। बस भगवान में मान्यता ही आपकी जो सिन है, वो आपकी जो गलतियाँ हैं, वही माफ़ कर सकती है। कोई ऐसे पैसे दे के फ़ादर नहीं कर सकता। ठीक है? वही कहता है जो यहाँ पे लिखा भी हुआ है, "Sünden kann nur Gott vergeben।" जो सिन है, बस वही गॉड ही जो है, वही माफ़ कर सकते हैं। और जो एक बंदा है,
वो माफ़ी ऐसे खरीद नहीं सकता, ठीक है? बस उसे कौन माफ़ कर सकता है? बस गॉड ही माफ़ कर सकता है। उसकी अंदर की ग्लाउबिन माफ़ कर सकती है। जो ट्रस्ट करते हैं वो गॉड पे, आपका अगर बिलीफ है ना गॉड पे, अगर आप गॉड के रास्ते पे चल रहे हो, बस वही आपको चीज़ माफ़ कर सकती है। एंड अगर आपको उस चीज़ का गिल्ट है या पैसे देख के तो आपको दोबारा वो गलती कर दोगे। आपको क्या लगता है कि हाँ भाई, अगर अभी भी ये चीज़ होती, तो कितना क्राइम होता? एंड लोगों को जब गिल्ट होता तो क्या करते हो? बस पैसे दे देते एंड बाद में ठीक है यार, अब तो हमारी गलतियाँ माफ़ हो गई, अब हम क्यों करें? अब हम दोबारा करेंगे सॉरी, अब हम दोबारा करेंगे गलती, बाद में पैसे दे देंगे, हमारा गिल्ट खत्म हो जाएगा। नहीं, लूथर क्या कहता था कि बस आपकी जो गॉड की मान्यता है वही ठीक करेगी एंड एक बंदा माफ़ी को खरीद नहीं सकता। जो आपका ट्रू बिलीफ है वही आपको ठीक करेगा। तो 31 अक्टूबर को 1517 को यहाँ पे लिखा हुआ है 31 अक्टूबर 1517, ये डेट याद रख लेना। तो मार्टिन लूथर ने क्या करा 95 थीसिस लिखी। 95 थीसिस मतलब छोटे-छोटे सेंटेंसेस लिखे जिसमें उसने क्रिटिक लिखे चर्च के खिलाफ। एंड जो उसने जो बहुत सारे जो क्रिटिक्स थे उसने क्या करा, जो चर्च की गेट पे कील ठोक के उस वहाँ पे लगा दिया, ठीक है? हाँ, एक वर्ड है अबलास ब्रीफर, इसको याद रखना। अबलास ब्रीफर मैंने यहाँ पे मार्क कर दिया, मैं दोबारा यहाँ पे वो कर दूँगा, अबलास ब्रीफर इसको याद रखना है, ठीक है? हाँ, तो उसने वहाँ पे लगा दिया। दैट वाज़ लाइक अ बुलेटिन बोर्ड, दैट वाज़ अ नोटिस पीरियड, दैट सॉरी नोटिस पीरियड नहीं, दैट वाज़ लाइक अ नोटिस बोर्ड फॉर सम पीपल। तो उसमें क्या लिखा था, उसमें भी यही चीज़ लिखी थी जो 95 थीसिस में, फॉर एग्ज़ाम्पल अ, कि अबलास ब्रीफर हेल्फन देयर सीलनेस, जो पैसे देके जो गलतियाँ माफ़ करवाना एक सोल को ठीक नहीं करती। एक असली जो वो है इंसानियत है, असली जो सोल है वो बस हर्ट से आती है, ना कि ये पैसों के पर्स से, ना कि ये पर्स से। गेल्टबeutel मतलब पर्स। वो हर्ट से आती है, ना कि ये पैसों से आती है, ठीक है? एंड देयर पास्ट कान काइंड स्टूडेंट फॉरगिव न्यूअर गॉड कांदास। वही बात कि जो भी कोई फादर है वो बस आपका जो सिन माफ़ नहीं कर सकता, बस कौन माफ़ कर सकता है? वही गॉड माफ़ कर सकता है। बाकी सारा वही है। एंड इजी सेंटेंसेस में लिखा मैंने आपके लिए। द क्रिश्चियन मार्क देन मेंशन falsche Hoffnung, जो चर्च थी वो इंसानों को गलत होप्स देती थी, गलत आशाएँ देती थी। द क्रिश्चियन निम्न देन आर्मन दास गेल्डवेग, जो जो चर्च थे वो गरीब आदमियों का, क्योंकि गरीब लोगों के पास उस टाइम पे इतनी बिल्डिंग नहीं होती थी, इसलिए वो गरीब लोगों को और ज़्यादा फँसा लेते थे, अपनी सिन माफ़ करवाने के लिए, ठीक है? Christian sollen lieber den Armen helfen als Ablass Briefe kaufen, ठीक है? ऐसे ही वो Ablass Briefe kauf मतलब बेच-बेच के उनके सिन माफ़ करवाते थे। एंड हाँ, der Glaube ist wichtiger als kirchliche रिचुअल्स, ठीक है? रिचुअला मीन्स रिचुअल। ये सब क्लियर है, ये सब मैंने आपको ऊपर बता दिया था, बस आई वाज़ जस्ट रीडिंग द नोट्स एंड आई एम टेलिंग यू वन्स अगेन that please write these notes. These notes are very important for you to revise everything in a minute. Like if you are writing these notes, then you can get everything. And if you are writing these notes, and if you are then after you are revising this, तो आपकी चीज़ जो है, जो आपने अभी तक पढ़ा, जो आपने लिखा, वो आपके दिमाग में परमानेंट आ जाएगी। ना आप कभी भूल पाओगे, आप मेरी तरह के वीडियो भी बना सकोगे एंड आप किसी को और को भी समझा पाओगे, ठीक है? जो इसके जो मार्टिन लूथर के जो वो था, जो आफ्टर इफेक्ट्स थे, जब इसने 95 थीसिस जो चिपकाए अपने, तो उससे बहुत कुछ हुआ। जो चर्च थे मतलब बहुत मैड हो गए थे, मतलब चर्च जो कैथोलिक चर्च थे ना, वो बहुत गुस्सा हो गए थे मार्टिन लूथर पे, तो मार्टिन लूथर को उन्होंने बैन कर दिया कैथोलिक चर्च से, तब कि वो मॉन्क थे मार्टिन लूथर। मार्टिन लूथर स्टडी ऑफ गॉड करते थे, मतलब रिलीजन को स्टडी करते थे एंड गॉड को स्टडी करते थे। तो जबकि उनको कैथोलिक चर्च से एक्सपेल कर दिया गया, aus die Kirche war sehr wütend auf Luther, er wurde aus der katholischen Kirche ausgeschlossen, ठीक है? एंड बहुत सारे लोगों ने मार्टिन लूथर को सपोर्ट भी करा इस चीज़ों में, ठीक है? एंड उसी चीज़ से रिफॉर्मेशन स्टार्ट हुआ। रिफॉर्मेशन इन जर्मन एंड इन इंग्लिश रिफॉर्मेशन। यही सब चीज़ों की वजह से बाद में रिफॉर्मेशन स्टार्ट हुआ, चर्च डिवाइड हुआ एंड बहुत सारे लोगों ने सपोर्ट करना स्टार्ट हुआ। तो ये सारी वीडियोस हम बाद में समझेंगे, क्योंकि थोड़ा-थोड़ा करके अगर हम अच्छे से जानेंगे तो हमें बहुत हेल्प होएगी एंड अगर हम धीरे-धीरे सब कंटेंट को लेंगे तो हमें और अच्छे से समझ आएगा एंड टॉपिक को हम और अच्छे से टाइम दे पाएँगे। तो बस द होमवर्क इज़ you have to learn the dates, you have to revise these things once again, and you have to write these things and हाँ, दोबारा समरी के लिए जो चर्च था वो क्या करता था, पैसों के लिए गलतियाँ माफ़ करवाता था, पैसे लेता था और वो गलती माफ़ करवाता था जो फादर लोग होते थे वहाँ पे। तो मार्टिन लूथर को ये गलत लगता था। मार्टिन लूथर कहता है बस गॉड पे मान्यता एंड बिलीफ ही
आपको गलती माफ़ कर सकती है और आपका अच्छा हर्ट, ना कि आपका पर्स वगैरह। तो दैट वाज़ एवरीथिंग अबाउट मार्टिन लूथर। तो मार्टिन लूथर के बारे में रिफॉर्मेशन एंड जो ट्रांसलेशन है वो बाद में हम जानेंगे अच्छे से, ठीक है? तो आज के लिए बस इतना ही एंड आई होप आपको क्लियर होगा सब। तो मैं आपको दोबारा बोलूँगा कि कोई भी आपको डाउट हो तो प्लीज़ शेयर मी इन द कमेंट बॉक्स, आई विल बी हैप्पी टू रिप्लाई यू ऑल, ठीक है? तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। auf Wiedersehen।